मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वाश्रुत परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। सूत्रात्मक शैली, संस्कृत, इसकी भाषा, 7 तत्वों का वर्णन 10 अध्याय में विभाजित है। हम सभी लोग छठवां अधिकार देख रहे थे, आश्रव तत्व अधिकार। किन किन कारणों से हमारा कौन कौन सा कर्म का आश्रव होता है और फिर हमको उनका कैसे कैसे फल मिलता है, इसके बारे में जान रहे थे। कल हम देख रहे थे चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रव, और उसमें भी देख रहे थे आकाशाय वेदनी में जो 9 प्रकार के भेद थे, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। उसमें कल हमने देखा था कि हास्य का और रति का किस किस प्रकार से आश्रव आदि लोग करते हैं। आगे इस सूत्र को और समझते हैं, उसके पहले हम एक बार बोर्ड के माध्यम से जो 14 नंबर का जो सूत्र है उसको अवलोकन कर लेते हैं, फिर आगे इसको और भी समझते हैं। 6वें अध्याय का सूत्र नंबर 14 है, कषायोदयात् तीव्र परिणामश चारित्र मोहस्य। ठीक है ना। कषायोदयात्, कषाय के उदय से, तीव्र परिणामः, होने वाले जो तीव्र परिणाम है जीव के, उससे चारित्र मोह से, चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रव होता है। जब जब ये कषाय का तीव्र उदय आएगा, हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, संयम रूप आदि परिणाम नहीं ला पाते हैं, और हम विषय वासनाओं में, संसार के जितने भी सुख साधन आदि हैं उनमें हमारा परिणाम लग जाता है, जिसके कारण हम शील, संयम, नियम से रहित हो जाते हैं और हम पाप का बंध और करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से इन सब कारणों से क्या होता है, चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय होता है। कल हमने जो 9 कषाय थे उनमें से हास्य और रति को देखा था। रति के बारे में जाना था कि दूसरों की रति का विनाश करना, ये भी एक आश्रव का कारण है। किसी के रति के कार्य चल रहे हों या किसी भी प्रकार का चल रहा, उसमें भी उसका विनाश करना, उसमें विघ्न पहुंचाना, ये भी रति का आश्रव का कारण होता है। पर में अरति का उत्पादन करना, किसी में किसी चीज़ का अरति पैदा करना, धर्म आदि में, जिस प्रकार से पापशील व्यक्तियों की संगति करना, जो पापशील हैं उन व्यक्तियों की संगति आदि करना, अकुशल क्रियाओं का प्रोत्साहन देना, जो क्रियाएं ऐसी हैं जो करने लायक नहीं है फिर भी उन क्रियाओं को करने के लिए प्रोत्साहन आदि देना। इस प्रकार से अनेक और भी कारण हैं जो रति आश्रव का कारण बनता है। आज अपन जो 9 कषाय में से हास्य रति हो गया है, उसको अरति आश्रव का कारण कैसे बनते हैं उसके बारे में जानते हैं। यहाँ लिखा है अरति कर्म के आश्रव के कारण। क्या क्या लिखे हैं देखिए। पहला पॉइंट लिखा है, दूसरों में अरति उत्पन्न हो और रति का विनाश हो, ऐसी प्रवृत्ति करना, ये अरति आश्रव का कारण होता है। हम ऐसा कार्य करें कि दूसरों में अरति उत्पन्न हो। अरति जैसे स्वाध्याय व्यक्ति कर रहा हो, उसके स्वाध्याय की रुचि समाप्त हो जाए। कोई मंदिर जा रहा हो, उसका मंदिर जाने की रुचि समाप्त हो जाए। कोई माला कर रहा हो तो माला करने की रुचि समाप्त हो जाए। कोई मुनिराज का चौका आहार आदि लगा रहा हो तो उसका वो आहार लगाने की रुचि समाप्त हो जाए। इस प्रकार से उसको ऐन कैन प्रकार से उसकी बुद्धि को ऐसा करना कि उसका धर्म मार्ग से, अच्छे मार्ग से, सच्चे मार्ग से, सही कार्य से उसको विचलित करने का जो प्रोग्राम है हम करते रहें, तो वह अरति आश्रव का कारण होता है। और रति का विनाश करना, जो उसकी रति थी, जो रुचि अच्छे कार्यों में थी, उससे उसको विनाश करना, इस प्रकार से ये भी अरति के आश्रव का कारण होता है। और लिखा है दूसरों की कीर्ति नष्ट करना, ये दूसरा कारण बताया है। किसी का अपना पुण्य का उदय चल रहा है और उसकी यश कीर्ति जगत में अपने आप फैल रही है, समाज में उसका यश है या देश विदेश में उसका यश है, तो उसकी यश जो कीर्ति है उसको नष्ट करने के लिए उसे सोशल मीडिया के माध्यम से या लोगों के आपस में मीटिंग करके या फ़ोनों के माध्यम से बोल करके उसको यश उसका गिराना।
कोई व्यक्ति तो कह रहा है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, व्यक्ति समाज में आया है, बहुत लोगों को सहयोग कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, तुम जानते हो उनके बारे में? हमें पता है वो कैसा आदमी है, कैसा काम करता है, क्या नहीं करता है। तो उसके यश को गिराने की पूरी कोशिश करना, ये भी जो है अरति आश्रव का कारण होता है। कभी भी किसी के आपको यश पसंद ना हो, लेकिन कभी उसकी निंदा आदि नहीं करना चाहिए। पापी जीवों की संगति करना लिखा है, और फिर खोटी क्रियाओं में उत्साह करना, ये सब अरति के कर्म के आश्रव के कारण हैं। अरति आश्रव में एक जो मुख्य कारण बताया है, पापी जीवों की संगति करना। जितने भी पापी जीव हैं, पापी जीव कौन हैं? जीव पापी नहीं होता है, पाप करने वाला पापी होता है, ठीक है ना। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं पापी से घृणा नहीं करना है, पाप से घृणा करना है। क्योंकि पापी तो कभी भी परमात्मा बन सकता है। आज पापी है, जिस दिन उसको सदुपदेश मिल गया, अच्छा धर्म का रास्ता मिल गया, थोड़ा भी संगति मिल गई, उसका जीवन जो है सुधर सकता है, लाइन में आ सकता है। इसलिए कभी भी पापी से घृणा मत करो, क्योंकि वो व्यक्ति तो सुधर सकता है और सुधर ही जाता है, ठीक है ना। अब आपने एक व्यक्ति के मन में धारणा गलत बना करके बैठ गए, अब वो व्यक्ति ठीक भी हो गया, अच्छा भी हो गया, धर्मात्मा भी हो गया, फिर भी आपका उसके प्रति ऐसा उल्टा बैर बंधा हुआ है, उसके प्रति परिणाम गलत बंधे हुए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। महावीर स्वामी कहते हैं जो बुरे से बुरे व्यक्ति भी हैं वो परमात्मा बन जाते हैं। अंजन चोर अपने यहाँ घटना आती है। अंजन चोर कैसा था? चोरी करता था रात के समय में, और वही अंजन चोर क्या बन गया? मुनिराज बन गया, मुनि बन के साधना की और सिद्ध परमात्मा बन गया, अष्टापद से मोक्ष गया है, सिद्ध परमात्मा हो चुका। अब बताइए अब क्या करोगे आप? तो आपको अंजन चोर से घृणा करनी थी कि अंजन जो चोरी करता है वो चोरी काम सही नहीं है, मैं नहीं करूँगा, उस प्रकार से आपको शिक्षा लेनी चाहिए थी। तो पाप से घृणा होना चाहिए, पापी से कभी भी नहीं होना चाहिए। ये उसके बुरे कर्म का उदय चल रहा है। उसने जो अज्ञान अवस्था में जो गलत कार्य कर लिए थे, चारित्र मोहिनी कर्म आदि का आश्रय कर लिया था, उसका वो फल भोग रहा है। जिस दिन उसके लिए समय आएगा, उसकी थोड़ी सी विशुद्धि बढ़ेगी, उस समय सद्देशना अच्छी मिल जाएगी और वो जीव तर जाएगा। हम सब लोग अनादिकाल से संसार में पाप ही तो करते आए हैं, तभी तो अनादिकाल से जन्म मरण करते आए हैं। लेकिन हम लोगों को अब जो थोड़ा सदुपदेश मिला है, जैसे हम मंदिर आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान का वाणी सुन रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ये सब हमारे पुण्य का उदय तो है। हम भी तो बिगड़े थे और अब क्या से क्या हो गए। भील से भगवान, भील की पर्याय में थे, हिंसक थे, हिंसक प्रवृत्ति करते थे, वह भील, और वही भील जाकर के भगवान महावीर स्वामी बन गए। तो व्यक्ति बदल जाता है, व्यक्ति ठीक हो जाता है। लेकिन जो हमें बदलना है, तो हमको कैसे बदलना है? हमें जो गलत है उस गलत काम को नहीं करना है, जो पाप है उस पाप को हमें छोड़ना है। जब तक हमें पाप के प्रति घृणा पैदा नहीं होगी तब तक पाप छूटता नहीं है, ये बात ध्यान रखना। यदि हमें मांस, अंडा, शराब आदि के प्रति घृणा पैदा नहीं होगी तब तक वो छूट नहीं सकती है, ये ध्यान रखना। तो उनसे घृणा होगी तो छूटेगी। इसी प्रकार से यदि किसी को धर्मात्मा से घृणा हो जाए तो फिर क्या होगा? धर्मात्मा छूट जाएगा। किसी को मंदिर से घृणा हो जाए तो मंदिर छूट जाएगा। किसी को मुनिराज से घृणा हो जाए तो मुनि का दर्शन छूट जाएगा। इसलिए धर्मात्माओं से, सत आयतनों से कभी हमें घृणा नहीं करना है, बुराइयों से घृणा करना है। जो जितनी बुराइयों से प्रेम करेगा तो बुराइयां बढ़ती जाएंगी। किसी को शराब से प्रेम हो जाए, शराबी से प्रेम हो जाए तो क्या होगा? शराबी वो भी बन जाएगा। तो जो व्यक्ति बुराइयों से प्रेम करता है उसके पास बुराइयां ही बुराइयां बढ़ती जाती हैं। जो बुराइयों से घृणा करता है और अच्छे धर्मात्माओं से प्रेम करता है तो बुराइयां घट जाती हैं और धर्म क्या होता है? बढ़ने लगता है। यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो पापी जीवों की संगति करता है, क्योंकि पापी जीव की संगति का मतलब है पाप की संगति करना, और जब पाप की संगति करेगा तो वो स्वयं भी पापी बन ही जाता है। फिर लिखा है खोटी क्रियाओं में उत्साह करना।
जो कुछ भी खोटी क्रियाएं हैं उनमें क्या करना, बहुत उत्साह दिखाना। जैसे मंदिर जाने में उत्साह नहीं है, और यदि कहा जाए कि चलो सिनेमा घर चलना है आपको, तो सारे काम छोड़ करके सिनेमा घर चले जाएंगे, पिक्चर हॉल चले जाएंगे, पिक्चर देखने चले जाएंगे, वहाँ पर लाइन में खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर यदि महाराज जी का दरवाज़ा बंद हो या सामायिक कर रहे हों, बोले भैया 5 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट रुक जाओ, आपको दर्शन मिल जाएंगे, तो तरह तरह की बात करके निकल जाएंगे, हमें नहीं करना दर्शन, आज के बाद हम दर्शन करने ही नहीं आएंगे। और जब वहाँ पर सिनेमा घर में आदि जाते हैं, यदि 1 किलोमीटर की लाइन भी लगी हो, धक्का मुक्का भी खाना पड़ रहा हो, तो वहाँ पर वो धक्का मुक्का भी खा लेंगे और सिनेमा आदि देख करके भी आ जाएंगे। क्यों भैया, क्या बात है? आपको जो खोटी क्रियाएं हैं, गलत क्रियाएं हैं, संसार वर्धक क्रियाएं हैं, उसमें इतना उत्साह है कि आप भूख प्यास, किसी की मार पीट सब सहन कर सकते हो। लेकिन जब धर्म में उत्साह नहीं आता है, तो धर्म में थोड़ी सी भी गड़बड़ी लगती है तो हम विचल जाते हैं, हम धर्म पर दोषारोपण चालू कर देते हैं, गुरुओं पर दोषारोपण चालू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो उत्साह ही नहीं है, उसमें हमें लगन ही नहीं है, वो तो हम मजबूरी में कर रहे हैं। ध्यान रखना, महावीर स्वामी कहते हैं धर्म को मजबूती से करो, मजबूरी से नहीं करो। जो मजबूरी से करता है वही मजदूर बनता है, जो मजबूती से करता है वही महावीर बनता है। महावीर बनने के लिए धर्म को मजबूती से करो, पाप को मजबूर में करो। झाड़ू पोंछा लगाना ये मजबूरी है, ठीक है ना, और पिच्छी लेना मजबूती है, पिच्छी से मार्जन करना ये मजबूती है, ये मेरा उत्साह है जीवों को बचाने का। और झाड़ू पोंछा लगाना वो मजबूरी है, चलो करना पड़ रहा है संसार में, इसलिए कर रहे हैं, करने के भाव नहीं है। तो इस प्रकार से यदि खोटी क्रियाओं में तुम्हें बहुत उत्साह है, जैसे घूमने फिरने के लिए, अभी आपसे बोला जाए क्यों भैया घूमने चलोगे यहाँ वहाँ, तो आप झट से तैयार हो जाओगी, तो आपको कितना उत्साह है, सजना सवरना सब कुछ तैयार, बिल्कुल फिक्स सब चीज़ तैयार हो जाएगी। और कहा जाए चलो महाराज जी के यहाँ आए हुए हैं, स्वाध्याय में चलना है, स्वाध्याय में हमें नहीं जाना, बाद में देख लेंगे, अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अभी काम घर में बहुत, तरह तरह के बहाने खड़े हो जाएंगे। ये सब क्या है? इन सब से लगता है कि आपको खोटे घर के काम आदि में कितना उत्साह है, लेकिन धर्म के काम में उत्साह नहीं है। इसका मतलब धर्म में अरति है और अधर्म में बहुत रति है, और ये सब रति अरति दोनों ही आश्रव के कारण होते हैं, जिससे हमें किसी प्रकार का चारित्र धारण करने के भाव नहीं होते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। आचार्य श्री, जैसे जाने अनजाने, हास्य, रति, अरति, इन सभी कषायों के उदय से हमारे चारित्र मोहन कर्म का तीव्र उदय होता है। अब हम ऐसा क्या करें कि इन सब कर्मों का हम आश्रव जो हुआ है उनके निर्जरा कर सकें और अपने आप को धर्म में लिप्त कर सकें? हमारे द्वारा अज्ञान अवस्था में अब तक आज तक जो कुछ हुआ, अब उसे भूल जाओ और उसका आपने पश्चाताप भी कर लिया। यदि आप प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका मतलब आपको पश्चाताप है कि हमसे ऐसा हुआ, वो अज्ञानता में हुआ, क्योंकि हमें इसका ज्ञान ही नहीं था। हमें जब तक पता ही नहीं चलेगा तब तक हम उससे बचेंगे कैसे? तो ऐसा तो हमारा जो आश्रय हो चुका था और उसका उदय भी आ रहा है, जिसके कारण हमारे अभी धर्म आदि के भाव प्रकट नहीं हो पा रहे, क्योंकि पूर्व का उदय आ रहा है। लेकिन अब आपको ज्ञान हो गया, सबसे बड़ी बात तो ये हो गई। पूर्व कर्म का उदय आए, अब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये तो पता चल गया कि हमने ऐसा किया था, इस कारण से देखो मुझे ऐसा माहौल नहीं मिल पा रहा, ऐसी अनुकूल वातावरण नहीं मिल पा रहे, या मेरे भाव नहीं बन पा रहे थे। मुझे इस प्रकार का ज्ञान मात्र हो जाना भी सबसे बड़ी बात है। अब आपको ज्ञान हो जाने के बाद जो अब आगे का जो काम है उसमें संभलने का काम हमारा है कि अब हमें ऐसा काम नहीं करना है। पूर्व कर्म का उदय आ रहा है, जिसके कारण माहौल सही नहीं है, लेकिन अब मुझे अपने होश पूर्वक जीवन में इस प्रकार से रति अरति हास आदि के कार्य नहीं करना है, पापियों की संगति नहीं करना है, खोटे काम में रति भाव नहीं दिखाना है, अच्छे काम में अरति भाव नहीं दिखाना है, इसको अच्छे से पुरुषार्थ पूर्वक मुझे करना है। इस प्रकार का कार्य करेंगे तो हमारे जो कर्म हैं, जो सत्ता में रखे कर्म हैं, वो भी घट जाएंगे, वो भी समाप्त हो जाएंगे, वो भी संक्रमण हो जाएंगे, ठीक है ना, बदल जाएंगे बिल्कुल। और हमें
फिर से पुनः अच्छे उदयावली में कर्म उदय में आएंगे और हमारा रास्ता अच्छा साफ हो जाएगा, प्रशस्त हो जाएगा और फिर हम सभी वातावरण में अनुकूल वातावरण हमको मिल जाएंगे। संयम, साधना, क्षमता आदि के भाव बिल्कुल प्रकट होने लग जाएंगे। आप इस प्रकार के परिणाम प्रति समय रखो। हमसे गलत हुआ है, अब हमें अच्छा करना है, अच्छे से अच्छा करना है, बढ़िया से बढ़िया करना है, संभल संभल के चलना है। नज़र उठाते ही जहर चढ़ता है, पाप चढ़ता है, संभल संभल के अपना काम करना। बस इतना ही ध्यान रखो। आप आलोचना पाठ करा करो, प्रतिक्रमण किया करो और अपनी जो गुरु आदि आते हैं तो उनसे अपने प्रायश्चित आदि भी लिया करो कि यदि कोई गलती हो गई हो तो उसका हमें प्रायश्चित दें, हमारे आत्मा को शुद्ध करें। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि यदि हम गुरु आदि के पास जाकर के अपने पापों का प्रायश्चित लेते हैं तो हमारे अंदर जो शल्य है, जो अंदर शंका चल रही है, वो दूर हो जाती है और आत्मा विशुद्ध हो जाती है। तो इस प्रकार से भी कार्य कर सकते हैं जिससे आश्रव बंद हो। नमोस्तुते श्री। मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि हमें किन्हीं किन्हीं गुरु से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, किन्हीं किन्हीं भगवान से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, शास्त्र से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है और हमें दूसरे महाराजों के प्रति अविनय भाव प्रकट होने लगते हैं। तो क्या इससे भी मोहिनी कर्म का आश्रय होता है? ये मेरे भगवान हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे शास्त्र हैं, ये तुम्हारे भगवान हैं, ये तुम्हारे गुरु हैं, ये तुम्हारे शास्त्र हैं। इस प्रकार का जो विचार आना ये सम्यक दर्शन का दोष है, हमारी विशुद्धि में कमी है। क्षोभसम नाम का सम्यक दर्शन है जिसमें चल मल अगाड़ नाम के दोष लगते हैं, तो उसमें इस प्रकार के विचार आते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सम्यक दर्शन आपका नष्ट नहीं हुआ। लेकिन ये बात ये हो रही है कि अविनय और अनादर का भाव आना, इसमें सम्यक दर्शन नहीं है, ये तो मिथ्या दर्शन है। क्योंकि यदि किसी गुरु से लगाव है तो हम उनके पास बार बार जाते हैं, अपनी मन की बात करते हैं, उनसे प्रायश्चित लेते हैं, उनसे अपना रास्ता मार्ग सब पूछते हैं, क्योंकि उन सबको लगाव हो गया है, क्योंकि उनसे जान पहचान हो गई है या हमने उनको अपना गुरु मान लिया है, तो उनके पास जाना कोई बात नहीं है। लेकिन यदि आपके सामने अन्य गुरु आ जाएं, उनके दर्शन न करना, उन पर विनम्र भाव नहीं रखना, उनके अपने जैसे गुरु जैसे सेवा नहीं करना, ये अनादर है, ये अविनय है, ये नियम से चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रय का कारण होगा। 24 भगवान हैं, किसी को पारसनाथ भगवान से लगाव है, किसी को महावीर से लगाव है, किसी को आदिनाथ भगवान से लगाव है, तो वो लगाव रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पर 2 वेदियाँ हैं, मुझको एक वेदी में बहुत लगाव लगता है, मैं वहाँ जाके घंटों घंटों जाप करता हूँ, भगवान की आराधना करता हूँ, मन लगता है, ध्यान लगता है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं दूसरी वेदी के पास नहीं जाता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं दूसरी वेदी को मानता नहीं हूँ, वो भगवान ही नहीं है, उनके पास जाने ही नहीं है, ये अनादर है, ये अविनय है। मैं वहाँ भी जाता हूँ, वहाँ भी नमोस्तु करता हूँ, वहाँ भी नमस्कार करता हूँ, लेकिन जितना मेरा पारसनाथ से था उतना मेरा महावीर से क्या बोलते कि लगाव नहीं है। लेकिन वो महावीर भगवान नहीं है, वो तीर्थंकर नहीं है, अरहंत नहीं है, नमस्कार के योग्य नहीं है, पूज्य नहीं है, ऐसा अविनय, ऐसा अनादर कभी भी मन में नहीं आता है। ये तो उसके सम्यक दर्शन का दोष है कि किसी विशेष परमात्मा से, किसी विशेष गुरु से या किसी विशेष शास्त्र से अत्यंत लगाव है, लेकिन वो अन्य शास्त्र का अविनय करता हो, नहीं ये शास्त्र तो बेकार हैं, खराब हैं, ये पढ़ने लायक नहीं हैं, इन्हें तो पढ़ना भी नहीं चाहिए, इन्हें तो नमस्कार भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के विचार प्रकट होते हैं तो नियम से चारित्र मोहिनी कर्म का, ज्ञानावरणी आदि कर्म का, दर्शनावरणी आदि कर्म का क्या होता है, आश्रय हुआ करता है। तो गुरुओं के हम भक्त बने, क्या बने, भक्त बने, विशेष ना बने। विशेष बनते ही क्या होते हैं, हमें अन्य गुरुओं के प्रति अनादर के भाव हो जाते हैं, हमें फिर अन्य गुरुओं की प्रशंसा, अन्य गुरुओं की ख्याति, अन्य गुरुओं का नाम सुहाता नहीं है। देखिए हम देव शास्त्र गुरु के भक्त बने, क्या बने, देव शास्त्र गुरु। देव का क्या स्वरूप है उस स्वरूप को देखें, गुरु का क्या स्वरूप है उस स्वरूप को देखें, शास्त्र का क्या स्वरूप है उस स्वरूप को देखें। और हमारा नमस्कार स्वरूप को होना चाहिए, किसी नाम को नमस्कार नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाम जो है वो संसार का है, नाम मिट जाता है, नाम यहीं रह जाता है। हम स्वरूप के उपासक बने, किसके बने,
स्वरूप के उपासक बने। हमें प्रधानमंत्री पर श्रद्धा होना चाहिए। प्रधानमंत्री का नाम क्या है, हमें उससे क्या लेना देना। हमें भगवान के स्वरूप पर श्रद्धा होना चाहिए। गुरु का स्वरूप निर्गंथ है, दिगंबरत्व है, एक टाइम आहार करते हैं, पैदल विहार करते हैं, किशलोज करते हैं, ये सभी करते हैं। तो हमें सभी गुरुओं के प्रति नतमस्तक होना है, नमस्कार करना है, उनको पूज्य मानना है, आदरणीय मानना है। उनकी अवनय, उनकी अनादर क्या हो रहा है आजकल यही हो रहा है। कोई विशेष भक्त बन जाता है तो दूसरे गुरुओं की निंदा करता है, दूसरे गुरुओं की बुराई करता है, प्रशंसा नहीं सुहाती उसे। तो ये क्या है, ये भक्त मोह है, गुरु मोह है। ये इतना ज़्यादा गुरु मोह है कि व्यक्ति को गुरु का स्वरूप से मोह नहीं है, ध्यान रखना, उनके रूप रंग से मोह है, उनकी बाह्यचर्या से मोह है, उनकी बातों से मोह है, लेकिन निर्गंथ अवस्था से वीतराग धर्म से उसको मोह नहीं है। वीतराग धर्म से मोह हो, वीतराग धर्म से राग हो तो समस्त साधुओं में उसे वीतरागता दिखाई दे। लेकिन उसे किसी नाम से मोह है, किसी को आकार से, किसी को रूप से, किसी को रंग से, किसी के वाणी के आकर्षण से, इन सब से जो जुड़ते हैं व्यक्ति, वो अन्य गुरुओं के रूप रंग वाणी आकर्षण को छोड़ देते हैं और अवनय अनादर करने लगते हैं, जिससे अरति नाम का आश्रय होने लगता है। ठीक है ना। तो हमको उन पर अरति प्रकट होने लगती है, अपने गुरु पर रति और दूसरे पर अरति प्रकट होती है। इससे भी चारित्र मोहिनी में आकाशाय वेदनी संबंधी क्या होता है, तीव्र आश्रय होता है, जिसके कारण फिर हमें निर्गंथ गुरु ही मिलते नहीं हैं या हमारे अंदर स्वयं निर्गंता प्रकट हो नहीं पाती है। इसी प्रकार कोई साधु का भी यदि भक्त के प्रति ऐसा मोह है तो वो भी इसी प्रकार का ही आश्रय करता है। ध्यान रखना, कर्म किसी को नहीं छोड़ता है, चाहे आप साधु हो और चाहे आप श्रावक हो। यदि आपका भी लगाव इसी प्रकार से है विशेष भक्त से कि उसको हमें बात करना है, इससे बात नहीं करना है, इससे मिलना है, उससे नहीं मिलना है, ये तो उनका भगत है, ये तो उनका शिष्य है, ये तो मेरा नहीं है, मेरी बात नहीं सुनेगा, मैं अपने को ज़्यादा स्थान दूंगा, दूसरे को भगा दूंगा, इस प्रकार का यदि परिणाम मुनिराज के पास है तो वो रागी द्वेषी मुनिराज हैं। वो समता स्वभावी मुनिराज नहीं हैं, वो जिन शासन के गुरु नहीं हैं, वो जिन शासन के गुरु नहीं कहला सकते, क्योंकि जिन शासन गुरु में इस प्रकार का राग द्वेष नहीं पाया जाता है। वो सभी जीवों के प्रति साम्य भाव रखते हैं, सभी जीव के कल्याण के भाव रखते हैं, सभी का उद्धार रखते हैं, उद्धार की भावना भाते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार का ये ध्यान रखना। और फिर यदि कोई व्यक्ति का अपना पुण्य होता है वो बात अलग समझना। जैसे भरत चक्रवर्ती यदि समोषण में आ जाएं तो अकाल में भी दिव्य ध्वनि खिलने लगती है। इसका ये मतलब नहीं कि चक्रवर्ती से भगवान को मोह हो, वो चक्रवर्ती का पुण्य ही इतना उदय है कि भगवान की वाणी अकाल में भी खिलने लगी। ऐसे ही किसी व्यक्ति का, किसी जीव का पुण्य बहुत तीव्र है। महाराज जी शांत बैठे हुए थे, 10 लोग बैठे हुए हैं और कोई एक व्यक्ति आ गया तो महाराज जी उससे बातें करने लगे। सबको बोला तुम जाओ, मुझे इससे बातें करना है। तो ये भी हो सकता है कि मुनिराज का उसमें कोई राग का भाव नहीं हो, लेकिन उस जीव का पुण्य का भाव हो। उस जीव का इतना पुण्य है कि मुनिराज ने सबको भगाया, सबको अलग किया और उसको धर्म का उपदेश दिया। ये भी उस जीव का क्या है, पुण्य का उदय है। तो कभी कभी ऐसे पुण्यात्मा जीव भी होते हैं कि बलात् ही महाराजों को आशीर्वाद देने के लिए, उनसे बात करने के लिए या भगवान की वाणी सुनने के लिए प्रेरित कर देते हैं। भवि भागन जोग बसात, ऐसा पंक्ति आती है कि भव्य जीवों के पुण्य के योग से भगवान का विहार होता है, भगवान की वाणी का खिरना होता है, भगवान का प्रवचन होता है। ऐसे ही कभी कभी कोई ऐसा विशेष पुण्यशाली भक्त होता है जिसके प्रभाव से मुनिराज भी उसके प्रभाव में बह जाते हैं। उसके लिए विशेष आशीर्वाद, उसके लिए विशेष चर्चा। तो इसमें आप कोई अन्यथा बिल्कुल भी नहीं लेना, उसमें हो सकता है उस भक्त का ही बहुत बड़ा पुण्य हो। इस प्रकार से यहाँ पर अपनी व्यवस्था समझना। रति अरति संबंधी किस प्रकार से आश्रय होते हैं उसके बारे में अपन ने समझा कि रति जो है अधर्म के प्रति रति और धर्म के प्रति अरति का जो भाव है, ये दोनों ऐसे आश्रय हैं जिसके कारण हमें कभी भी चारित्र धारण करने के भाव प्रकट फिर नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार से
आज अपन ने सूत्र के माध्यम से 9 कषायों में से अरति भाव को यहाँ पर समझा। आगे जो शोक आदि भाव हैं उसको अपन समझेंगे। आज का स्वाध्याय यहीं पर संपन्न करते हैं। आइए हम सब मिलकर के जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे बीच तत्वार्थ सूत्र जी की द्वितीय अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जो कि आप सभी लोग मंगवा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और पुस्तक मंगवा लें। और तीसरे अध्याय की पुस्तक छपने के लिए जा चुकी है, आप सभी लोग उसमें भी सहयोग करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।